हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग। तो देखिए, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कितने टाइप से करने वाले हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम एंड डिराइव्ड सिस्टम, 3 टाइप के बेसिस पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन नेम को ट्रिवियल सिस्टम भी कहते हैं, और डिराइव्ड सिस्टम ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को जिनेवा सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हम लोग क्लास 10 में पढ़ रखा है, क्या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नेमिंग भी सीखी थी। फिलहाल अब हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 11 का हम लोग का फर्स्ट वीडियो है, काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे ताकि हम लोग एक एक टॉपिक को या एक एक पॉइंट को हम लोग नोट करते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका 10th में तो एक सी बुक थी तो आपने उसको रीड कर लिया, याद कर लिया। यहाँ तो 3-4 बुकें हो जाएंगी हर एक टॉपिक के। यहाँ पे एक बुक बन, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक चैप्टर था, यहाँ पे उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बन गई है। तो लेंदी है, थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे ताकि आप लोग रिवाइज कर पाओ। बाद में रिवीजन करने के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा। चलो देखते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, तो आईयूपीएसी इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। आईयूपीएसी में फुल फॉर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक। ऐसे याद कर लेंगे फिलहाल। चलिए, जो मेन टॉपिक है कि हम लोग कैसे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर राइट करेंगे कंपाउंड का। तो उस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखने का बेस्ट मेथड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे बेस्ट और ईजीएस्ट मेथड है क्या, कि सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट को पहचानेंगे, मीन्स वर्ड रूट लिखेंगे, पहचान लेंगे। तो इसके पहले, उससे वर्ड रूट के पहले या वर्ड रूट में हम लोग प्रीफिक्स ऐड करेंगे। आफ्टर वर्ड रूट हम लोग जो राइट करते हैं उसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं। अब सफिक्स में बच्चों 2 टाइप का यहाँ पे सफिक्स होता है। एक प्राइमरी सफिक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्राइमरी सफिक्स, दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। ये 2 टाइप का सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में 1 डिग्री सफिक्स के नाम से याद करेंगे और 2 डिग्री सफिक्स के नाम से याद करेंगे। तो ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का स्ट्रक्चर है। क्या? वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद सफिक्स। सफिक्स में 2 टाइप का, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये सब हम लोग जानते हैं, बस एक बार मैं रिकॉल करवा दूं कि वर्ड रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, और आईयूपीएसी नेमिंग हम लोग खटाखट लिखने लगे। देखो वर्ड रूट क्या है बच्चों? वर्ड रूट क्या है बच्चों? ये ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, सॉरी बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द सेलेक्टेड चेन। ये सेलेक्टेड चेन क्या है? अभी हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक चेन को, उसी को सेलेक्टेड चेन बोलेंगे, ठीक है। दिख रहा है? ठीक है बच्चों, दिख रहा है। तो वर्ड रूट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द सेलेक्टेड चेन। अभी हम लोग एक चेन को सेलेक्ट करेंगे, उस चेन में जितने कार्बन होंगे उसके बेसिस पे हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। जैसे देखो, एक चेन मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, इसी चेन को सेलेक्टेड चेन बोलते हैं। पैरेंट चेन बोलते हैं पीसी, या फिर मेन चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों?
मेन चेन। तो इसमें कितने कार्बन है 4, तो 4 कार्बन से वर्ड रूट होता है आपका ब्यूट। अब आप समझ गए 5 कार्बन से पेंट हो जाएगा, 6 कार्बन से हेक्स हो जाएगा। तो एक बार मैं रिवाइज करा दूँ, राइट कर दूँ, जिन बच्चों को नहीं याद वो याद कर लेंगे। फिलहाल ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये सबको पता रहता है। IPSC सिस्टम का एक और नाम है बच्चों जिनेवा सिस्टम, तो ये भी हम लोग जानते रहेंगे, नहीं मान लीजिए कभी अचानक में आ जाए। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो वर्ड रूट क्या लिखोगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, मेथ। नंबर ऑफ कार्बन 2 होगा तो वर्ड रूट आप क्या लिखेंगे, एथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे तो वर्ड रूट आपको क्या लिखना है, प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे तो वर्ड रूट आपको ब्यूट लिखना है। 5 होगा तो क्या लिखना है बच्चों, पेंट। 6 कार्बन आइटम होंगे तो आपको क्या लिखना है, हेक्स। 7 कार्बन आइटम होंगे तो आपको लिखना है हेप्ट। और 8 कार्बन आइटम है तो आपको लिखना है ऑक्ट। 9 कार्बन आइटम है तो आपको लिखना है नॉन। 10 कार्बन आइटम है तो आपको लिखना है डेक। और 11 है तो अनडेक। और 12 है तो डुआडेक। और 13 है तो ट्राइडेक। 14 है तो टेट्राडेक, ऐसे फिर 15 में पेंटाडेक। 20 है तो आपको क्या लिखना है, इकोस। इतना सफिशिएंट है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग हम लोग लर्न कर लेंगे। 8 कार्बन से ऑक्ट होगा, 9 कार्बन से नन होगा, 10 कार्बन से डेक होगा, 13 कार्बन से ट्राइडेक होगा, 14 से होगा टेट्राडेक। तो इस तरीके से आप लोग को वर्ड रूट याद हो गया है, ठीक है। कितना आसान था वर्ड रूट याद करना। इसके बाद आपका क्या है, सफिक्स। सफिक्स में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है वो भी देख लीजिए, पता है आपको, बस मुझे केवल एक बार बताना है कि प्राइमरी सफिक्स इसे कहते हैं। प्राइमरी सफिक्स को शॉर्ट फॉर्म में 1 डिग्री सफिक्स कहते हैं। ये क्या है बच्चों, ये है ऑन द बेसिस ऑफ लिंक। लिंक मीन्स बच्चों बॉन्ड, किसके बीच, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। किसके बीच मेरे प्यारे बच्चों, बिटवीन कार्बन एटम इन सेलेक्टेड चेन। इन सेलेक्टेड चेन, जो हम लोग कार्बन चेन अपनी सेलेक्ट किए हैं उसके बीच देखेंगे कार्बन कार्बन में लिंक कैसा है, मीन्स बॉन्डिंग कैसी है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग है तो प्राइमरी सफिक्स हम लोग इन लिखेंगे। अगर डबल बॉन्डिंग है तो हम लोग इन लिखेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्डिंग है तो हम लोग आइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आइन। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए अपनी पैरेंट चेन ये है, ये आपका एन लगेगा, मीन्स प्रोपेन हो जाएगा। ये अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए कार्बन और, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 का वर्ड रूट पहले, तो वर्ड रूट से प्रोप हो गया है। फिर प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो इन, ठीक है, तो ये हो गया प्रोपीन। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि ये डबल है तो ये सिंगल, अगर कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो उसको डबल फिर हम लोग इन ही लगाएंगे। अगर कहीं ट्रिपल आ गया तो उसको हम लोग क्या लगाएंगे, आइन। अच्छा, सिंगल डबल है तो हम लोग केवल एक ही लिखेंगे इन को। अगर ट्रिपल और डबल है तो दोनों को लिखेंगे इन और आइन। जैसे ये है, यहाँ पे डबल और यहाँ पे ट्रिपल, तो यहाँ पे इन आइन दोनों को राइट किया जाएगा। लेकिन सिंगल और ट्रिपल है तब ट्रिपल को ही आइन ही लिखेंगे, अगर डबल और सिंगल है तो इन ही लिखेंगे। चलिए, ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये क्या है बच्चों, ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। हम लोग के कंपाउंड में कैसा फंक्शनल ग्रुप है उसके बेसिस पे जो नाम लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये क्या फंक्शनल ग्रुप क्या है, द आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम व्हिच पजेस द फ्री वैलेंसी। जिस कोई आइटम है जो फ्री वैलेंसी रखता है उसे हम लोग ग्रुप्स कहते हैं बच्चों। या फिर किसी आइटम या किसी ग्रुप ऑफ आइटम
किसी कंपाउंड में अटैच हो जाता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, तब भी उसे भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब हम लोग देख लेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग नोट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। क्या राइट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन or substituent atom present in the compound or substituent atom या substituent group। ये क्या है, जैसे देखें ये अपनी ऐसे है, ये अपना क्या हो गया बच्चों, सेलेक्टेड चेन, जिसे हम लोग पेरेंट चेन कहेंगे PC। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट बचा इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइड चेन या फिर प्रीफिक्स। आई होप आप लोग जो स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स लिखा था, ये वर्ड रूट, ये सफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स भी सीख गए, वर्ड रूट भी सीख गए, प्राइमरी सफिक्स सीख गए, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे लिखना है, इसी को अब सीखना रह गया। तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑन देयर प्रायोरिटी ऑर्डर। फंक्शनल ग्रुप्स ऑन देयर प्रायोरिटी ऑर्डर। उनके प्रायोरिटी ऑर्डर IPSC वालों ने ही ये ऑर्डर दिया है, तो हम लोग को ये ऑर्डर याद करना है, इसमें कोई वो नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स की नेमिंग हो गई, उसकी सेकेंडरी नेमिंग क्या होगी, मतलब सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, और प्रीफिक्स में जब उसको कभी यूज करेंगे तो प्रीफिक्स में उसकी नेमिंग क्या होगी। प्रीफिक्स में जब किसी कंपाउंड को यूज करेंगे तो उसको पहले नाम में ऐड करेंगे, पहले राइट करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स आफ्टर बाद मीन सबसे बाद में लिखेंगे। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी या सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन है बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर इसका कैसे है, COOH। ये ग्रुप से बैलेंसी फ्री होगी। इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए कभी आपको ऐसे दिया हो, तब भी जानना कि क्या है, कार्बोक्सिलिक। इसकी जो 2 डिग्री में नेमिंग होती है वो है ओइक एसिड। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ओइक एसिड। 2 डिग्री में कार्बोक्सिलिक का नाम क्या है, ओइक एसिड। प्रीफिक्स में नाम क्या है, कार्बोक्सी। प्रीफिक्स में क्या नाम है बच्चों, कार्बोक्सी। फिर इसके बाद सेकेंड पोजीशन किसकी है, सल्फोनिल। सल्फोनिल एसिड या सल्फोनिक एसिड, चलो सल्फोनिक एसिड कर देना। इसका स्ट्रक्चर कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, SO3H। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये सल्फोनिक एसिड हो गया। इसकी जो 2 डिग्री नेमिंग है वो क्या है, सल्फोनिक एसिड। प्रीफिक्स नेमिंग क्या है, सल्फो। प्रीफिक्स नेमिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सल्फो या सल्फोनिक एसिड। थर्ड पोजीशन पे कौन है, एनहाइड्राइड। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, एनहाइड्राइड। अभी मैं जब इसकी नेमिंग कराऊंगा तो आपको बताऊंगा एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे करेंगे या कैसे इसको पहचानेंगे। फिलहाल अभी इसको हम लोग याद कर लें कि इसकी 2 डिग्री में नेमिंग क्या है एनहाइड्राइड की, तो एनहाइड्राइड ही है। प्रीफिक्स में यूज नहीं होता। इसके बाद यहाँ तक दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक दिख रहा है। ऊपर मुझे इरेज करना पड़ेगा, आप लोग 5 करके इसको राइट कर लेंगे। एनहाइड्राइड के बाद आता है एस्टर। कौन सा ग्रुप आएगा मेरे प्यारे बच्चों, एस्टर। इसकी पहचान क्या है, COOR या फिर RCOOR। ये ग्रुप सहित बैलेंसी फ्री। इसकी 2 डिग्री नेम क्या होगी, O8। क्या होगा बच्चों, O8। ठीक है। प्रीफिक्स में इसकी नेमिंग क्या होगी बच्चों, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल।
इसके बाद आता है एसिड डेरिवेटिव में एसिड क्लोराइड। क्या आएगा बच्चों? एसिड क्लोराइड। एसिड डेरिवेटिव है ये OCl। यहाँ पे क्या लिख गया? Cl, और ये COCl, इसे हम लोग क्या कहेंगे? एसिड क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड इसका नाम है। क्या लगाएंगे बच्चों? ऑयल क्लोराइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे जब प्रीफिक्स में इसका लिखना होगा? क्लोरोकार्बोनिल। इसके बाद एमाइड। जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको याद करना है बच्चों, दोनों नाम याद करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे और प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे। एक दो बार हम लोग देखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। देखो एमाइड, एमाइड ग्रुप क्या है बच्चों? CuNH2 को हम लोग क्या कहते हैं? एमाइड ग्रुप। यहाँ पे R लगा देंगे तो RCuNH2 एमाइड ग्रुप होगा। ये तो अभी बैलेंसी फ्री है, कहीं अटैच हो जाएगा। इसका नाम क्या है बच्चों? 2 डिग्री में, 2 डिग्री में बहुत अच्छा नाम है इसका, एमाइड। ग्रुप भी एमाइड और 2 डिग्री नेम भी एमाइड। पर प्रीफिक्स में इसका खतरनाक नाम है, क्या है बच्चों? कार्बामोइल। क्या नाम है? कार्बामोइल। इसके बाद आपका आएगा साइनाइड ग्रुप। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे होता है? CN या C ट्रिपल बॉन्ड N या CN। इसका 2 डिग्री नेमिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नाइट्राइल। क्या नेमिंग है? नाइट्राइल। प्रीफिक्स में साइनो। प्रीफिक्स में क्या नेमिंग है मेरे प्यारे बच्चों? साइनो। फिर एक आइसोसाइनो, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कि ये नाइट्रोजन से अटैच है, मतलब बैलेंसी जो फ्री है नाइट्रोजन से, तो आइसोसाइनो, कार्बन से तो साइनाइड। बस इतना सा डिफरेंस है। इसमें आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, आइसोनाइट्राइल। इधर आइसोसाइनो, बस आइसो लगाना है, बाकी सेम है। फिर उसके बाद क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद आपका आ जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये है CHO। ठीक है। 2 डिग्री नेमिंग इसका क्या होगा? L। ये एल्डिहाइड आ रहा है तो ये L ले लेंगे तो ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक, L। एल्डिहाइड में 2 डिग्री की नेमिंग क्या है? L। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा? 2 नेम है, एक तो फार्मिल भी आप यूज कर सकते हैं या फिर ऑक्जो, कहीं कहीं एल्डो भी मिल जाएगा, जो भी याद कर लें, फार्मिल या ऑक्जो। इसके बाद एल्डिहाइड के बाद किसकी नेमिंग, किसका नंबर आता है बच्चों? तो उसके बाद कीटोन ग्रुप। कीटोन एल्डिहाइड से नीचे है, स्ट्रक्चर है CO, बैलेंसी फ्री हो गई। 2 डिग्री में इसका नाम है कीटोन। 1 आ रहा है लास्ट में तो क्या हो जाएगा? देखिए ये, इसमें एल्डिहाइड में पहला और कीटोन में बाद में 1। इधर क्या होगा? कीटो या एल्डो, सॉरी ऑक्जो, कीटो या ऑक्जो। उसके बाद हम लोग किसका नंबर आएगा? उसके बाद हम लोग राइट करेंगे जिसका नंबर आएगा उसका नंबर है एल्कोहल। स्ट्रक्चर OH, OL, एल्कोहल, OL, ऑल। इधर हाइड्रोक्सी। ये मैं क्या राइट कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखना है, मतलब IPSC वाले ने दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, फिर सल्फोनिक का, फिर उसके बाद एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, ऐसे ही आपको याद करना है। अच्छा, जब उसका 2 डिग्री नेमिंग या राइट करना होगा तो ये राइट नेम करेंगे, अगर प्रीफिक्स में नेमिंग राइट करना होगा तो ये लिखेंगे। ठीक है, चलिए। एल्कोहल के बाद कौन बचा है बच्चों? एक अपना लास्ट है जिसका नाम है एमीन। क्या नाम है बच्चों? एमीन। स्ट्रक्चर उसका NH2, वैलेंसी फ्री। तो 2 डिग्री नेमिंग आसान, जैसे एमाइड वैसे एमीन, पर प्रीफिक्स नेमिंग खतरनाक, एमीनो। ठीक, तो एमीन की जो प्रीफिक्स नेमिंग है वो एमीनो है और सफिक्स नेमिंग एमीन ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने राइट कर लिया
फंक्शनल ग्रुप ऑन देयर प्रायोरिटी आर्डर। इसी एकदम प्रायोरिटी में आपको याद करना है कि COOH, फिर सल्फोनिल, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिडेमाइड, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। ठीक है, दोनों नेमिंग आप लोग बच्चों याद कर लेंगे, 2 डिग्री और प्रीफिक्स नेमिंग। अब जो IPSC का जो सबसे मोस्ट या मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, हाउ टू सेलेक्ट पेरेंट चेन। कैसे हम लोग पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने का रूल क्या है वो हम लोग देखते हैं। हेडिंग आप लोग डाल लेंगे हाउ टू सेलेक्ट पेरेंट चेन या फिर मेन चेन। तो इसका रूल क्या है, रूल्स फॉर सेलेक्टेड चेन या पेरेंट चेन। रूल फॉर पेरेंट चेन कर दे रहा हूँ, मेन चेन या पेरेंट चेन। क्या रूल है मेरे प्यारे बच्चों, तो रूल ये है कि पेरेंट चेन मस्ट बी कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मस्ट बी कंटेन लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, फिर न्यू लाइन से लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अब इस तरह लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब पेरेंट चेन हम लोग की ऐसी बननी चाहिए कि उसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आए, या फिर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तब क्या करेंगे, तब हम लोग की पेरेंट चेन ऐसी बननी चाहिए जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ये क्या है मल्टीपल बॉन्ड बच्चों, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। अगर मान लीजिए ये हो गया या ये नहीं है तब क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम, मतलब हम लोग की पेरेंट चेन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन के आइटम होने चाहिए। या मान लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो गए तब अब कैसे होनी चाहिए, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, फिर इसके बाद एक लास्ट है लोएस्ट लोकेंट सेट। ये सब क्या आपने लिख दिया सर जी, अभी बता रहे हैं, लोएस्ट लोकेंट सेट। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, ये सब क्या लिख दिया हूँ। अभी आपको थोड़ी देर में ये हम लोग जान जाएंगे क्या है, ठीक है। तो एक बार मैं इसे बता दूं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल लेके करते हैं तब अच्छे से आएगा। इसकी मीनिंग ये है कि रूल फॉर मेन चेन, मतलब मेन चेन को हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो हम लोग की चेन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब किसको देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को। मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड नहीं है या जो सेलेक्ट हो गया तब किसको देखना है, अब आप ऐसे देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आए, या फिर उस ये कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ जा रहे हैं, फिर किसको देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड। ये इसी आर्डर में आपको लर्न होना चाहिए। तो इसको आप लोग अच्छे से राइट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और आप लोग उसी एग्जाम्पल को लिखते चलेंगे। चलो देखते हैं क्या है। अभी पहली बार है इसलिए आप लोग को दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन हम लोग एक बार जैसे इसको रीड कर लेंगे सब और एग्जाम्पल अभी देख लेंगे, एकदम अच्छे से आ जाएगा। फिर हम लोग खटाखट नेमिंग करने लगेंगे। वो सब हम लोग को याद नहीं करना है रूल, बस मालूम होना चाहिए कि ये रूल होता है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसे कंपाउंड आ गया, कार्बन की वैलेंसी तो हम लोग जानते हैं बच्चों 4 होती है। अगर कंप्लीट नहीं है तो किससे कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन लगा के है। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2, ये सब हम लोग जानते हैं। एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये वैलेंसी हम लोग सेटिस्फाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है। तो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करना है बच्चों, हम लोगों ने सीख चुके हैं कि पेरेंट चेन हम लोग की ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आए। फंक्शनल ग्रुप कहीं दिख रहा है,
ये है बच्चों फंक्शनल ग्रुप साइनाइड, ये है फंक्शनल ग्रुप साइनाइड। अब चेन ऐसे बननी चाहिए कि ये दोनों आपको आना चाहिए, किसमें, पैरेंट चेन में। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे चले जाएं दोनों छूट जाएगा, यहाँ से चले इधर आ गए एक ही आए ये छूट गया। तो हम लोग की पैरेंट चेन कैसी होनी चाहिए, दोनों को लेना है, यहाँ से स्टार्ट करिए यहाँ पे एंड हो गया, ये आपकी क्या हो गई, पैरेंट चेन। ठीक है, एन को अंदर ले लीजिए। ये क्या हो गया, पैरेंट चेन हो गया। तो फिर ये क्या है, साइड चेन। पैरेंट चेन सेलेक्ट करते ही आपको सब कुछ दिखने लगता है। जी ठीक बच्चों, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, पैरेंट चेन आपको सेलेक्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप दिख गया, ये है, तो ऐसे होनी चाहिए, इन दोनों को लेना है, लीजिए दोनों ही क्या हो गए आपके, ये आपके पैरेंट चेन बन गई, ये आपकी क्या हो गया, साइड चेन। ठीक है, ये देखिए फंक्शन ग्रुप कहाँ पे है, ये है और ये है, तो हम लोग का क्या होगा, ऐसे सीधे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कहीं आपको नहीं दिखा, मल्टीपल बॉन्ड ये दिख गया, मल्टीपल डबल बॉन्ड ये है, ये है, ये है। तो हम लोग की चेन ऐसी बननी चाहिए कि मैं सभी मल्टीपल बॉन्ड को अगर ले पा रहे हैं तो लेना है, जैसे मैंने ले लिया। ठीक, ये नहीं कि हम लोग सीधा निकल जाएंगे, ये नहीं कि हम लोग इधर से आए, ऐसे पैरेंट चेन हो जाएगी जो मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम आ रहे हैं उसको हम लोग ले पा रहे हैं तो लेंगे। ये नहीं कि कार्बन की लेंथ ये मैक्सिमम यहाँ तक आ रही है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे ना, पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, चाहे वो छोटी बने या बड़ी बने, फंक्शनल ग्रुप को लेना है, अगर ले पा रहे हैं तो ले लेंगे। यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को ले लिए। अब जैसे देखो ये है, कैसे किया जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के ऐसे, ठीक, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे। अब आप यहाँ से स्टार्ट किए हो, ऐसे आ रहे हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब या तो आप यहाँ पे आइए या तो यहाँ पे आइए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में ही उतना ही आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी मिल गया, ठीक है। तो ये एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल अपना नोट करते चलेंगे बच्चों। ये पैरेंट चेन हो गई, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, ये पैरेंट चेन, तो ये साइड चेन, ये पैरेंट चेन और ये बगल में साइड चेन। ये देखिए, अब इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, देखो आगे चलो, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, आगे चलो कहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको 4 कार्बन मिलेगा, लेकिन स्ट्रेट चले जाएंगे तो आपको 6 कार्बन, 5 कार्बन की लेंथ मिल जाएगी। तो ये आपका पैरेंट चेन हो गया और ये आपका क्या हो गया, साइड चेन हो गया, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये है, ठीक। अब इसमें देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है, फिर हमको क्या देखना है, मैक्सिमम कार्बन की लेंथ। अगर हम लोग स्ट्रेट ले लिए, कैसे, ऐसे 1 2 3 4 5 6
7। तो यहाँ पे है 3 कार्बन पे, यहाँ पे एक साइड चेन और यहाँ पे यहाँ पे, ठीक। तो 7 कार्बन की लेंथ मिल रही है और 3 साइड चेन आ रहे हैं। मान लीजिए हम लोग ऐसे आ गए यहाँ से नीचे, यहाँ तो आएंगे नहीं क्योंकि दिख ही रहा है छोटा है, पर यहाँ 4th वाले से तो ये साइड चेन हो गई, ठीक। ये भी साइड चेन ऐसा लटका है। कार्बन की लेंथ कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखिए 7 की तो लेंथ आ रही, पर साइड चेन कितने आ रहे हैं बच्चों? 2 आ रहे हैं। अब कैसे हम लोग डिसाइड करें? अच्छा, इधर से आएंगे तो तब भी 2 ही साइड चेन आएंगे। तो अब आपको कैसे डिसाइड करना है कि ये पेरेंट चेन लिया जाए कि ये? तभी हम लोगों ने रूल लिख रखा है कि मैक्सिमम साइड चेन होना चाहिए। पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, दोनों में सेम, इसमें भी सेम आ गए, इसमें भी। अब कैसे डिसाइड करें किसको पेरेंट चेन लें किसको लें? तो साइड चेन देखेंगे, जिसमें मैक्सिमम साइड चेन होते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें 2 साइड चेन है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें 3 साइड चेन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जो कि काफ़ी खतरनाक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 1 2 3 4 5 6 7। ये है, ठीक। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें कितनी पेरेंट चेन या साइड चेन आती है। मान लीजिए हम लोग स्ट्रेट चले आए, स्ट्रेट आएंगे तो कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। एक तो 3 पे, एक तो 4 पे और 5 6 पे। तो कितने कार्बन आपके पास 7 है, साइड चेन 3 है। उसके बाद मान लीजिए, क्या मान लिया जाए? हम लोग ऐसे आ रहे हैं नीचे 1 2 3, यहाँ पे हो गया बैलेंसिंग। अब इधर जाएं या इधर बात एक ही है, एक आपको साइड चेन मिल जाएगी इधर। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है और 3 साइड चेन है। फिर उसके बाद आप इधर से आएंगे तब भी हो जाएगा 1 2 3 4। इधर से भी चलो देख लेते हैं, कहाँ पे राइट कर दूँ? यहीं पे राइट कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4, यहाँ 4 पे साइड चेन 1 2 3 4, ये साइड चेन हो गया। फिर इधर नीचे आ जाएंगे, इधर साइड चेन और इधर। इसमें कितने साइड चेन आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसमें भी 3 साइड चेन आ रहे हैं और C7 आ रहा है। अब कैसे डिसाइड किया जाए कि हम लोग इसको सेलेक्ट करें? इसको देखो, इसमें पहले फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसको भूल जाए, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है उसको भी हम लोग भूल जाएं। तो इसमें साइड चेन देखेंगे, पहले मैक्सिमम नंबर आप कार्बन लेंथ देंगे, कार्बन आइटम 7 आ रहा है। फिर साइड चेन हम लोग देख रहे हैं, तो साइड चेन में क्या हो रहा है बच्चों? इसमें भी 3 साइड चेन, इसमें भी 3, तीनों इक्वल हो गए। अब किससे किया जाए? जो लास्ट में था, लास्ट में क्या था? लोएस्ट लोकेंट सेट। ये क्या है बच्चों? हम लोग नंबरिंग करेंगे, जिस नंबरिंग चलो पहले करते हैं, बताते हैं नंबरिंग। जैसे देखिए हम लोग किए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 1 2 3 4 5 6 7। इसमें बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग देखेंगे किस किस नंबर पे साइड चेन आ रहा है, उसका एक सेट बनाएंगे। यहाँ पे देखो 2 नंबर पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। ये आपका एक सेट बन गया, इसे हम लोग लोकेंट सेट कहते हैं। ऐसे यहाँ पे 2 पे आ गया, 4 पे आ गया, 5 पे आ गया। ऐसे यहाँ पे देखेंगे बच्चों 2 पे आ गया, 4 पे आ गया और 6 पे आ गया। देखो जब एक नंबर होता, केवल एक साइड चेन होता तो वो लोकेंट नंबर है। अगर ग्रुप ऑफ आइटम मतलब ग्रुप ऑफ नंबर हो गए, जैसे कई साइड चेन आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? लोकेंट सेट बन गया। अब उसमें लिखा था लोएस्ट लोकेंट सेट,
तो लोएस्ट लोकेंट सेट का मतलब क्या है कि जो मिनिमम नंबर जो मिनिमम जिसको मिला हो। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, ये तो सही है। आगे 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4, ये भी ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5, ये ग्रेटेस्ट हो गया, ये लोकेस्ट नहीं होती, ये वाला क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया है, दिस इज इनकरेक्ट। ये दोनों करेक्ट हैं, इन दोनों में आप ये ले लीजिए या फिर ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई, या फिर आप ऐसे भी आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक। अब वो रंग हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप लगाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड लगाएंगे और नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन। और एग्जांपल देखते हैं तो अब हम लोग समझ में आता है। पहले अब हम लोग की हेडिंग पड़ेगी नंबरिंग इन पेरेंट चेन, कैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग क्या पढ़ने वाले बच्चों, नंबरिंग इन पेरेंट चेन या मेन चेन। नंबरिंग इन पेरेंट चेन। देखिए नंबरिंग इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, नंबरिंग फ्रॉम द end which gives lowest locant number or lowest locant set 2। किसको बच्चों, फंक्शनल ग्रुप को क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। मीन्स हम लोग नंबरिंग, देखो नंबरिंग फ्रॉम द इंड, नंबरिंग हमेशा कहाँ से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंड से करते हैं। अच्छा, उस इंड से करेंगे जिस इंड से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, या फिर मल्टीपल बॉन्ड तो समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। फिर इसके बाद क्या आता है आपका साइड चेन को कम नंबर मिले, ठीक है। पहले हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, फिर साइड चेन को, फिर मल्टीपल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ये OH, ठीक है, यहाँ पे है नंबरिंग, इसमें दो फ्रॉम टू एंड से करते हैं, 1 2 3 4, या फिर हम लोग राइट साइड से करेंगे 1 2 3 4। तो देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर कहाँ पे मिला है बच्चों, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो राइट साइड से 3 पे, लेफ्ट साइड से 2 पे, तो कौन सा सही है, 2 का, ठीक। दिस इज इनकरेक्ट। दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। जैसे इसमें है नंबरिंग हम लोग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, या फिर लेफ्ट साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड को देखो बच्चों, फ्रॉम लेफ्ट साइड 2 नंबर पे आया है, फ्रॉम राइट साइड 3 नंबर पे, लोएस्ट कौन सा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड। दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट। कैसे में करेक्ट और इनकरेक्ट कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हो ना। अगर कार्बन डबल मल्टीपल बॉन्ड को लेफ्ट साइड से कम नंबर मिल रहा है तो ये लेफ्ट साइड वाला करेक्ट है, राइट साइड वाला रॉन्ग है, क्योंकि उसको मैक्सिमम यहाँ पे लोएस्ट लिखा गया है तो लोएस्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6,
यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो फ्रॉम राइट साइड से 4 पे, दिस इज रॉन्ग या इनकरेक्ट। फ्रॉम लेफ्ट साइड से 3 नंबर पे आ रहा है, कौन है? साइड चेन है मेरे प्यारे बच्चों। 3 नंबर पे कौन है? साइड चेन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम राइट साइड 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड से हम लोग किए तो फंक्शन। अब आपको देखिए यहाँ पे लोकेंट सेट बनेगा क्योंकि 2 बार है, एक यहाँ पे है 2 पे है, एक यहाँ पे है 4 पे है। फ्रॉम राइट साइड 1 2 3 4 5, कितने कितने पे है फ्रॉम राइट साइड से मेरे प्यारे बच्चों? एक 1 पे है, एक 3 पे है। मिनिमम देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, मिनिमम ये है कौन सा? फ्रॉम राइट साइड। दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग को पहले ही मिल जाएगा, पहला ही ले लेंगे मिनिमम। ठीक, आगे देखिए। ये देखो, पहले हम लोग ये वाला देखेंगे तब ये देखेंगे। इसमें क्या है बच्चों? पेरेंट चेन को तो आपको दिख ही गया कि ये पेरेंट चेन है। अब देखो ये क्या है? साइड चेन। यहाँ पे 1 2 3 4, कितने कितने पे मिला? 2 पे मिला और 3 पे, तो ये लोकेंट सेट बन गया। फ्रॉम राइट लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, यहाँ पे कितने मिला? 2 पे मिला, 3 पे, तो दोनों एंड से सेम आ गया बच्चों। जब दोनों एंड से सेम आ जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग? तब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल आर्डर देखेंगे। अब क्या देखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए बच्चों कि दोनों एंड से सेम आ जा रहा है तो हम लोग फिर अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में चलेंगे। अब अल्फ़ाबेट में देखेंगे ABCD में कौन पहले आएगा। तो ये आपका BR है, ये CL है, तो पहले कौन आता है? BR। तो BR को कम नंबर मिलना चाहिए। तो BR को किस साइड से कम नंबर मिला है बच्चों? फ्रॉम राइट साइड। दिस इज करेक्ट, इनकरेक्ट। आई होप आप लोग समझ गए क्या कि अगर दो एंड से सेम पोजीशन मिल रहे हैं फिर किससे कंपैरिजन करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। और अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों कि जो ABCD में पहले आएगा उसको मिनिमम नंबर देना है। तो ब्रोमीन पहले आता है तो कम नंबर देना था, तो यहाँ से करेंगे 1 2, तो ये सही हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखिए पेरेंट चेन तो आपकी ये बन गई 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे मिला और 4 पे मिला। जब हम लोग राइट साइड से करने वाले हैं तब कहाँ से मिलेगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6, राइट साइड से भी उतने पे मिल गया, कितने पे? 3 और 4 पे। अब दोनों तरफ से जब सेम आ जाएगा तो फिर अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन करेंगे। यह कौन है? एक कार्बन से मेथ होता है तो ये मेथिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये कौन है? 2 कार्बन से एथिल होता है तो ये एथिल हो गया। तो अल्फ़ाबेट में पहले M कि पहले E? तो पहले E, तो मीन्स एथिल को कम नंबर देना है, तो ये राइट साइड से करेंगे तब सही है। दिस इज करेक्ट है। राइट साइड वाला क्या है बच्चों? करेक्ट। ये कौन सा है? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे कैसे हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। इधर देखिए ये वाला CH2Cl2 मीन्स एक Cl यहाँ पे लगा दे रहे हैं, एक Cl यहाँ पे लगा दे रहे हैं, एक F यहाँ पे लगा दे रहे हैं, एक F यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे नंबरिंग कहाँ से करना है। पेरेंट चेन आपकी बन गई
नंबरिंग हम लोग पहले यहाँ से करेंगे 1 2। यहाँ पे देखिए 1 पे देखो कितनी बार फ्लोरीन है, 3 बार, तो आपको 3 बार लिखना है 1 1 1। फिर कितनी बार क्लोरीन है 2, तो ऐसे लिखेंगे 2। इधर से 1 2, तो कितनी बार क्लोरीन है 2 बार, कितनी बार फ्लोरीन है 2 बार, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें लोएस्ट लोकेट नंबर देखेंगे 1 1 सही है, 1 1 सही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। मिनिमम कौन, ये कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। जी ना, ऐसा नहीं कि हम लोग हर बार अल्फ़ाबेटिकल आर्डर देखेंगे, पहले जब लोएस्ट लोकेट से सेम आएगा तब अल्फ़ाबेटिकल आर्डर आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br। अब देखो नेमिंग कहाँ, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पे करेंगे Cl1 नंबर पे, यहाँ पे करेंगे तो Br, तो Br क्या है पहले आएगा, तो ये 1 कामा 3, तो ये करेक्ट हो जाए। ठीक है, मान लीजिए ऐसे होता, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br। अब क्या होगा, अब हम लोग समझ गए, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 2 3, तो इसी तरफ जाना सही रहेगा, 4 5 6। सेट कैसा बना, 1 पे बना, 3 पे बना, 4 पे बना। मान लीजिए हम लोग यहाँ से नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6। सेट कैसा बना, 1 2 4, मिनिमम 1 2, कौन सा सही है, ये वाला। दिस इज करेक्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या सीख रहे हैं बच्चों, हाउ टू सेलेक्ट पेरेंट चेन, और कैसे नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इन पेरेंट चेन। ठीक है, आई होप हम लोग इतना सीख चुके हैं कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे इसमें करेंगे। इसमें देख लीजिए ये ट्रिपल बॉन्ड में, अब देखो ये 1 2 3 4 मीन्स 1 3, 1 2 3 4 मीन्स 1 3। अब देखो इन को प्रायोरिटी दिया जाए कि आइन को, तो देख लेंगे ये इन है, ये आइन है, ये वाई है, ये ई है, तो पहले ई, तो इन को प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो ये ब्लू वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी देना है बच्चों, आईपीएससी में डबल बॉन्ड को। क्यों, क्योंकि इसमें ई पहले आएगा और वाई बाद में आएगा। आई होप आप लोग सीख चुके होंगे। ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, साइड चेन। साइड चेन को देख ले रहे हैं बच्चों। साइड चेन भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने पेरेंट चेन सेलेक्ट करना सीख चुके हैं और उसके बाद नंबरिंग करना सीख चुके हैं। अब क्या देखेंगे, साइड चेन। देखिए बच्चों, टाइप 1, इसमें क्या है, these groups are always consider side chain। ठीक है। क्या बच्चों, कौन कौन से ग्रुप हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, NO2 मीन्स नाइट्रो, NO मीन्स नाइट्रोसो, TRO यसो, और OR कौन सा है बच्चों, ईथर। OR कौन सा है, ईथर। ये भी हमेशा कहाँ यूज होता है, साइड चेन में। ऑलवेज यूज साइड चेन, एल्कोक्सी। ठीक है।
मतलब ये मैंने लिखवा दिया कि आपको कहीं भी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो या नाइट्रो या एनो या OR दिख गया है, ये हमेशा आपको कहाँ लेना है बच्चों, साइड चेन में ही लेना है। ऑलवेज कंसीडर एज साइड चेन। टाइप 2 में आ जाते हैं एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, ठीक बच्चों। एल्किल ग्रुप में क्या है, कार्बन विथ फ्री वैलेंसी ऑलवेज नंबर वन। इसका मतलब क्या है, जहाँ अब एल्किल ग्रुप्स है तो फ्री वैलेंसी है तभी अटैच है, तो जहाँ से उसकी फ्री वैलेंसी है हम लोग नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन वी हैव टू सेलेक्ट पैरेंट चेन फ्रॉम स्टार्ट दिस कार्बन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसी कार्बन से हम लोग चेन चुनेंगे। जैसे देखिए यहाँ से फिर एक कार्बन से क्या हो गया, मेथ, ये मेथिल ग्रुप हो गया। C2H5 दो कार्बन से एथ, तो एथिल हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए अभी तो एक ग्रुप सही नहीं, ये वैलेंसी फ्री, तो एक ग्रुप्स हो गया। नंबरिंग हम लोग को कहाँ से देना है बच्चों, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज नंबर 1, ठीक है। कार्बन विथ फ्री वैलेंसी, जो कार्बन फ्री वैलेंसी वहीं से नंबर 1। अब यहाँ से हम लोग को पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है, तो पैरेंट चेन यहाँ पे या तो इधर आ जाइए या तो इधर कहीं भी जाइए, तो ये दो कार्बन, ठीक है। अब इसके अंदर ये साइड चेन हो गया, तो ये मेथिल हो गया। उसके बाद दो कार्बन से क्या हो जाएगा, एथिल, ये एथिल हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो गई इसकी नेमिंग। समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल इसको देखिए, इसमें कहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, जहाँ से फ्री वैलेंसी होगी यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पे इसमें खुद साइड चेन आ गया, लिख दीजिए 2 मेथिल, 4 कार्बन से ब्यूट, एल्किल ग्रुप है तो YL, तो ये ब्यूटिल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग साइड चेन की नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एल्किल ग्रुप में जब वैलेंसी फ्री होगी तो हम लोग वहीं से अपना फर्स्ट कार्बन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देन वी हैव टू सेलेक्ट पैरेंट चेन। अब जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये कंपाउंड आ गया, यहाँ पे CH3 है, अब इसकी हमें पैरेंट चेन आपको सेलेक्ट करना है, तो पैरेंट चेन आप सेलेक्ट कर लेंगे। पहले तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसको नहीं देखना है, फिर किसको मल्टीपल बॉन्ड वो भी नहीं देखना, फिर कार्बन की लेंथ देखना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों तरीके से 5 5 ही आ रहा है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे करेंगे कि साइड चेन को कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5 1 2 3, इधर से 3 पे मिल रहा है लेकिन इधर से 2 पे, तो ये वाला सही है वो वाला रॉन्ग है। तो पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे बच्चों, साइड चेन की नाम लिखते हैं। मेन प्रीफिक्स का नाम इसमें कोई है, हाँ है, दो प्रीफिक्स हैं। जब बच्चों 2 या मोर देन 1 प्रीफिक्स अगर प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल मीन्स ये मेथिल है, ये एथिल है, तो पहले कौन आएगा, एथिल, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 एथिल। ये 3 क्यों, आप बता दीजिए कि नंबर 3 पे आ रहा है, जिस कार्बन पे आ रहा है उसका नंबर लिख देंगे, तो 3 एथिल। फिर उसके बाद 2 मेथिल, फिर 5 कार्बन से क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग IUPAC नेम इस कंपाउंड का लिख दिए। पहले हम लोग पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे,
फिर नंबरिंग करेंगे, फिर उसके बाद साइड चेन की नेमिंग करेंगे, फिर वर्ड रोड का, फिर सफिक्स का। तो मैंने लिख दिया। जैसे इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, अब 2 पे है, 3 पे है, सेम ग्रुप है बच्चों, तो क्या लिखेंगे 2,3 डाई मिथिल पेंटेन। ठीक है। तो जब सेम नंबर में रिपीटेशन होता है बच्चों, तो 2 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे डाई, 3 के लिए क्या लगाते हैं ट्राई, 4 के लिए क्या लगाएंगे टेट्रा, और 5 के लिए क्या लगाएंगे पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, अगर सिमिलर ग्रुप हैं तब। ठीक है। ये किसके लिए है, अगर सेम प्रीफिक्स या सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहे हैं तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, फिर ऐसे हेप्टा, ऐसे आता चला जाएगा। मोर देन 2 प्रीफिक्स है तो हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज कर लेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, अब बस करते हैं। अब हम लोग इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। थैंक यू।